दोस्तों आज हम जानने वाले हैं कि क्या ब्रह्मचर्य पालन में स्वप्न दोष होना ब्रह्मचर्य टूटने की निशानी होता है या नहीं। कई लोग बोलते हैं कि भाई मैं 10 दिन से ब्रह्मचर्य पालन कर रहा था, 20 दिन से ब्रह्मचर्य पालन कर रहा था, 40 दिन से ब्रह्मचर्य पालन कर रहा था या 50 दिन से ब्रह्मचर्य पालन कर रहा था, लेकिन अचानक मेरे रात को स्वप्न दोष हो जाता है और इसी कारण से मेरा ब्रह्मचर्य व्रत टूट जाता है। तो भाई इसके लिए क्या करें? तो भाई आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, आपका ब्रह्मचर्य टूटा नहीं है। लेकिन अगर आपका किसी भी स्त्री के साथ कोई भी कांटेक्ट नहीं है, आपको बुरे सपने नहीं आ रहे हैं, आपने कोई भी अश्लील दृश्य नहीं देखा है, आपका मन बिल्कुल पवित्र है, आपने कोई भी पॉर्न वीडियो नहीं देखी है, लेकिन फिर भी आपको नाइटफॉल हो जाता है, तो भाई बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, आप बेफिक्र रहिए। लेकिन अगर किसी कंडीशन में आपने ऐसा सब कुछ कर लिया है, उल्टा सीधा खा रहे हैं, आपके मन में बुरे बुरे ख्याल चल रहे हैं और आपको बुरे बुरे सपने आ रहे हैं, तो इस कंडीशन में अगर आपका नाइटफॉल होता है तो भाई बिल्कुल दिक्कत है, आपका ब्रह्मचर्य टूट गया है। पहली बात कि अगर आपको बताई गई कंडीशन में नाइटफॉल होता है, मतलब बुरे बुरे ख्याल चल रहे हैं, तो भाई सीधी बात है कि आप ब्रह्मचर्य पालन नहीं कर रहे हैं। अगर कर रहे होते तो ऐसे सपने थोड़ी ना आते। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर कि अगर कोई व्यक्ति उल्टा सीधा खा लेता है, यानी कि कोई जंक फूड खा लेता है, आलू बड़े, समोसे, पैकेट में बंद खाने, चिप्स, ये सब खा लेते हैं, तो इस कंडीशन में व्यक्ति को नाइटफॉल हो जाता है। तो इस कंडीशन में भी व्यक्ति निश्चिंत रहे, क्योंकि होता क्या है कि जब हम गलत सलत खा लेते हैं तो इससे हमारी धातुएं भी गलत बनने लगती हैं। और सीधी सीधी बात है कि अगर धातुएं गलत बन रही हैं तो इससे हमारा वीर्य भी गलत बनेगा, दूषित बनेगा। तो ऐसी कंडीशन में शरीर अपने आप ही उस दूषित वीर्य को स्वप्न दोष के माध्यम से निकाल देता है। तो ऐसे में होता क्या है कि व्यक्ति को सपने भी नहीं आते, लेकिन फिर भी स्वप्न दोष हो जाता है। तो इस कंडीशन में भी व्यक्ति निश्चिंत रहे। अब आती है तीसरी कंडीशन है, मतलब व्यक्ति कुछ भारी मारी खा लेता है, यानी कि व्यक्ति थोड़ा भारी मारी खा लेता है तो इसी के कारण उसको स्वप्न दोष हो जाता है। ये व्यक्ति थोड़ा लेट उठता है तो इसके कारण उसको स्वप्न दोष हो जाता है। तो ऐसे में होता क्या है कि व्यक्ति कुछ भारी मारी खा लेता है, जिसके कारण उसके अंडकोश पर दबाव पड़ जाता है और इसके कारण उसका वीर्य झलक जाता है। ऐसी कंडीशन में भी व्यक्ति को स्वप्न नहीं आते, कुछ गलत सलत सोचते भी नहीं है, लेकिन फिर भी उनको स्वप्न दोष हो जाता है। और दूसरी तरफ जाने तो अगर कोई व्यक्ति लेट उठता है, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त के बाद उठता है, उसको कोई गलत सपने नहीं आ रहे, लेकिन हमारे मूत्राशय पे, अंडकोश पर मल मूत्र का दबाव पड़ जाता है, मल मूत्र का प्रेशर पड़ जाता है, तो इस कारण से भी उसको स्वप्न दोष हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में भी व्यक्ति निश्चिंत रहे। अब ऐसा नहीं है कि आपने गलत सलत होने के कारण आपको स्वप्न दोष हो रहा है तो आप रोज ही गलत सलत खाएं और आगे आकर बोले कि भाई मैं गलत खा रहा हूं और इसी के कारण ही मुझे स्वप्न दोष हो रहा है। इसलिए अगर आपको महीने में 1 या ज्यादा से ज्यादा 2 बार हो रहा है तो भाई निश्चिंत रहे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये लगातार होता जा रहा है, हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन होता जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में प्रॉब्लम खड़ी होती है, क्योंकि ऐसी कंडीशन में व्यक्ति की ताकत ज्यादा ही नष्ट होने लगती है। देखो भाई, स्वप्न दोष किसी भी कारण से हुआ हो, भले ही आपकी गलती से हुआ हो, खान पान की गलती से हुआ हो, आप लेट उठ रहे हैं उसकी गलती से हुआ हो, या रात को ज्यादा भारी भोजन खा रहे हैं उसके कारण से हुआ हो, ताकत तो नष्ट होती ही होती है। और इसी कारण से ही ब्रह्मचर्य पालन में ज्यादा मिर्च मसाले नहीं खाए जाते, ज्यादा तीखे भोजन नहीं खाए जाते, व्यक्ति को जल्दी उठने के लिए बोला जाता है, रात को भारी भोजन खाने की सलाह नहीं दी जाती, और ऐसे ऐसे करके बहुत सारे कारण है जिससे स्वप्न दोष से बचा जा सके। अब इसमें एक और कंडीशन आती है कि व्यक्ति की ताकत इतनी ज्यादा बनने लगती है कि उसकी ताकत महीने में 1 बार उसको स्वप्न दोष के माध्यम से उसको झलका जाती है। तो ऐसी कंडीशन में भी व्यक्ति को कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। ऐसे व्यक्ति इस कंडीशन में निश्चिंत रहे, क्योंकि आपको पता है कि आपका मन पूरा पवित्र है, आप कुछ उल्टा सीधा नहीं खा रहे हैं, आप कोई भी स्त्री से बात नहीं कर रहे हैं, सभी स्त्री को आप बहनों की नजर से देखते हैं, माताओं की नजर से देखते हैं, आप कोई भी अश्लील दृश्य नहीं देख रहे हैं, आपका मन पवित्र है, आपके मन में कुछ उल्टी सीधी बातें नहीं चल रही हैं, लेकिन फिर भी स्वप्न दोष हो रहा है, आपको उल्टी सीधे सपने भी नहीं आते लेकिन फिर भी हो रहा है, तो ठीक ऐसी स्थिति में आपको कुछ नहीं होने वाला। अब ऐसी कंडीशन में अगर आपको स्वप्न दोष होता है तो जो शरीर की ऊर्जा जो निकलती है वह इतनी कम मात्रा में निकलती है कि उसका इफेक्ट हमारे शरीर पर दिखता ही नहीं। वहीं अगर हम हस्त मैथुन करके ताकत को निकालते हैं, वीर्य नाश करते हैं, तो वो ऊर्जा इतनी ज्यादा मात्रा में निकलती है कि आपको उसको इफेक्ट तुरंत उसके बाद ही दिखने लगता है, और वो ऐसी रहती है कि आपको उसका दर्द 1 या 2 दिन तक बना रहता है। मतलब 1 या 2 दिन तक आप यही सोचते रहते हैं कि यार मुझे नहीं करना चाहिए था, मैंने गलत कर दिया। आप थोड़े डिप्रेस से फील होते हैं उस टाइम पर। इसलिए जो व्यक्ति ये तर्क देते हैं ना कि अगर हस्त मैथुन नहीं करेंगे तो ये 10 या 15 दिन के बाद नाइटफॉल हो ही जाता है, तो बात तो वही की वही हो जाती है। तो फर्क क्या है, हम हस्त मैथुन ही कर लेते हैं। तो भैया मैंने आपको फर्क अभी बता दिया। हाँ, अगर आप गलत काम कर रहे हैं और उसी कारण से ही आपको स्वप्न दोष हो रहा है तो भी ऊर्जा आपकी ज्यादा निकलने वाली है।
मतलब आपने कोई ऐसी अश्लील चीजें देख ली, आपको गंदे गंदे सपने आ रहे हैं, तब आपका स्वप्न दोष होता है। तो उस कंडीशन में भी जो ताकत निकलती है वो नॉर्मल स्वप्न दोष से ज्यादा ही होती है। अब अगर आपको कोई भी ऐसा सवाल पूछे तो ये वीडियो उनको जरूर दिखा।